हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन। आज हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। एक लाइन है और अगर एक कर्व है तो वो लाइन उस कर्व के लिए टेंजेंट हो सकती है, सीकेंट हो सकती है, नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट हो सकती है। और कैसे ये आइडेंटिफाई करते हैं, सर्कल में मैंने बताया था। सर्कल में हमारे पास दो मेथड थे कि अगर कोई लाइन किसी सर्कल के लिए टेंजेंट है, इसका मतलब सर्कल के सेंटर से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से कम आया तो सीकेंट, और अगर रेडियस से ज्यादा आया तो नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट। दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग। दूसरा मेथड क्या था कि लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करी, क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर उस क्वाड्रेटिक का डी इक्वल टू जीरो आया, इसका मतलब रिपीटेड रूट वाला सिनेरियो है, मतलब टेंजेंट। डी ग्रेटर देन जीरो आया मतलब सीकेंट, डी लेस देन जीरो आया मतलब नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट। याद है ना भाई? उसी चीज को अब आप लोग अप्लाई करिए इस क्वेश्चन में, सॉल्व करिए इसको 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? आंसर है 2। इसको हम बाद में दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे, पहले हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि इस लाइन को और इस कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं भाई? y इक्वल टू 2x प्लस सी दे रखा है, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो व्हाट वी आर गेटिंग, सब कुछ इस साइड लेके आए, अब ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्योंकि ये लाइन इस पैराबोला के लिए टेंजेंट है, यहां पर हमें मिलेंगे रिपीटेड रूट्स, मतलब इस क्वाड्रेटिक का जो d है वो क्या होगा? इक्वल टू जीरो। ये कैंसिल हुआ तो यहां से हमारे पास c आ गया 2। बड़े ही आराम से ये मेथड हम ऑब्वियसली इसके बाद एक दूसरा तरीका भी करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन ये ध्यान रखिए भाई, ये बहुत ही जनरल मेथड है और ये हर 2 डिग्री टाइप के कर्व्स के लिए काम कर जाता है। 2 डिग्री कर्व्स में अपने क्या क्या आ गए? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सभी में ये काम करेगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म। सिमिलर चीज हमने सर्कल में भी पढ़ी थी। यू कैन इजीली कोरिलेट कि ये चैप्टर बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा जैसा सर्कल चला था, और जैसा ये चैप्टर है वैसा ही इलिप्स भी होगा। और हाइपरबोला और इलिप्स तो एकदम ही सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, उसको हम डिटेल में एड्रेस करेंगे। पहले इसके बारे में बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म्स। पहला फॉर्म होता है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म मतलब एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट की इक्वेशन होती है t इक्वल टू जीरो। टी का मतलब समझते हैं आप? एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करना, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करना, एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाय टू, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, वाई को वाई प्लस वाई वन बाय टू से रिप्लेस करना है। और t इक्वल टू जीरो विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। t इक्वल टू जीरो विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओनली व्हेन x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बात का ध्यान रखना, ये कई बार गलती हो जाती है। अभी थोड़ी देर में अपन देखेंगे कि कुछ लोग ये गलती करेंगे, तो कोशिश करना कि मत करो, लेकिन अगर आज कर भी लेते हो तो उसको बाद में रिपीट मत करो। पहले तो इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सॉल्व करिए इसको 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? y इक्वल टू एक्स माइनस टू। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। पहले तो चेक करते हैं कि क्या ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करता है कि नहीं करता है। यस, इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसका मतलब इस पे लाई करता है। और अगर ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करता है, इसका मतलब ये पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट की इक्वेशन होती है t इक्वल टू जीरो। वाई स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे वाई वाई वन से। वाई वन कितना है यहाँ पर? -4। x1 कितना है? -2।
y1 इज इक्वल टू, x को रिप्लेस करेंगे हम किससे, x प्लस x1, x1 कितना है -2, तो प्लस ऑफ -2 इज -2 और ये डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया अपने पास आंसर बड़े ही आराम से। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है, ये जिन लोगों ने बिना सोचे समझे t इक्वल टू 0 अप्लाई कर दिया है वो गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब है भाई? क्या ये पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं करता है, तो क्या ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा? नहीं होगा। अब अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है तो क्या हम t इक्वल टू 0 लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं सर। करेंगे क्या? वही करेंगे जो सबसे पहले किया था। मान लेते हैं कि टेंजेंट का स्लोप m है, लाइन पासिंग फ्रॉम -1, 4 हैविंग स्लोप m, उसकी इक्वेशन क्या होगी, y -4 m x minus x1 which is this। अब मैं चाहता हूं कि ये लाइन जो है इस पैराबोला के लिए टेंजेंट बन जाए। मैं इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, y की जगह ये एक्सप्रेशन यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और जो x में क्वाड्रेटिक आएगी उसका d क्या होगा? सही पकड़े हैं, d इक्वल टू 0 होगा। चलिए फटफट सॉल्व करते हैं। अब इसका d अपने को करना है इक्वल टू 0, b स्क्वायर मतलब 36m² -4 टाइम्स 1 इंटू 6m + 24, इसको कर दिया इक्वल टू 0। यहां से 3 बाहर निकालता हूं तो ये बन जाएगा 12। पूरे एक्सप्रेशन में से अपन 12 कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से 3 बाहर निकाल लिया है तो यहां क्या बचेगा, 3m² - 2m - 8 इक्वल टू 0 आ गया अपने पास। इजीली फैक्टराइजेबल, फैक्टर्स क्या होंगे, 3m + 4 एंड m - 2, तो यहां से m की 2 वैल्यू आ गई 2 और -4/3, 2 के करस्पॉन्डिंग टेंजेंट ये मिल जाएगी, -4/3 के करस्पॉन्डिंग टेंजेंट ये मिल जाएगी बड़े ही आराम से। बात समझ में आई क्या? दूसरा फॉर्म क्या है भाई टेंजेंट का, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, y² इक्वल टू 4ax के 80² 280। अब क्योंकि ये पॉइंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करते हैं, और पॉइंट अगर पैराबोला पे लाई करता है सो इट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल टू 0। अब इस पे अपन लगाएंगे t इक्वल टू 0 वेर y1 विल बी 280, x1 विल बी 80²। भाई यही है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। So on simplification you will get this equation ty is equals to x plus 80²। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 70 to 80% केसेस में हम यही इक्वेशन यूज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दो चीजें यूजलेस हो जाएगी। दो चीजें एक ही पढ़ाई है ना, अभी एक और बाकी है, मतलब देयर विल बी 3 फॉर्म्स। सो बाकी दो चीजें यूजलेस हो जाएगी ऐसा नहीं है, ये सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है,
ए T1 T2 कॉमा ए टाइम्स T1 प्लस T2। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमको बेसिकली दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखनी है और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। T1 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, ये, और T2 पे टेंजेंट की इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको, एक्स एक्स कट जाएगा, RHS में a टाइम्स T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि T1 और T2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं इसलिए T1 माइनस T2 जीरो हो नहीं सकता, और क्योंकि वो जीरो नहीं हो सकता हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। y आ गया a टाइम्स T1 प्लस T2, कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर यू विल इजीली गेट x इक्वल टू a T1 T2। अब याद है पिछले लेक्चर में मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की बात करी थी, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज ट्रू फॉर एवरी पैराबोला, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ट्रू फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वहां पर मैंने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखाया था, ये वाला, और दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट जो अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये वाला। ये हम कई बार डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, तब भी बोला था, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखो, इसको काम आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है भाई, तो पहला वाला तो अगर T1 और T2 एक्सट्रीमिटीज हैं फोकल कॉर्ड के, तब T1 इंटू T2 इक्वल टू -1। दूसरा वाला था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला T1 एंड T2 इज a T1 T2 कॉमा a टाइम्स T1 प्लस T2। ओके, आगे बढ़े, चलिए भाई, आप लोग बोलते हो तो बढ़ ही लेते हैं। तीसरा फॉर्म, स्लोप फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इफ c इज इक्वल टू a बाय m। मतलब दिस इज द टेंजेंट टू दिस पैराबोला ऑफ स्लोप m। प्रूव करना बहुत ही आसान, y इक्वल टू mx प्लस c उठा के यहाँ पे पटक दो, d को इक्वल टू 0 कर दो, वो इक्वल टू 0 करोगे तो ये आ जाएगा बड़ा ही इजीली कि c इक्वल टू a बाय m है, जो आज का अपना सबसे पहला वाला क्वेश्चन था। y इक्वल टू 2x प्लस c, और पैराबोला क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 16x। हमें c फाइंड करना था, हमने क्या फाइंड किया था, 2, वो यहाँ से भी आ जाएगा, देखो बड़ा आराम से। a कितना है यहाँ पर 4, m कितना है 2, तो c कितना हो गया 4/2, बोले तो 2, तो इसका आंसर आया था c इक्वल टू 2। यस, रिमेंबर्स, ओके, गुड्स। तो y इक्वल टू mx प्लस a बाय m इज द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी स्लोप की बात होगी टेंजेंट से रिलेटेड, वी विल बी थिंकिंग अबाउट दिस फॉर्म, है कि नहीं, ऑब्वियसली। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।